एक्सरसाइज 7.1 का 8th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC जो क्या है एक राइट ट्राइंगल है, इसमें गिवन क्या है आपको, कहाँ पे राइट ट्राइंगल है, सी पे। ठीक है, गिवन है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। AB का मिड पॉइंट है M, यानी कि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM। तो ये भी इक्वल है, DM और CM एक दूसरे के इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, इस तरह से इसको ज्वाइन किया गया जिस तरह से आपको फिगर में शो किया गया है। आपको शो क्या करना है, प्रूव करना है। पहली कंडीशन, ट्रायंगल AMC, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, गिवन क्या है आपको, ये सारी चीजें गिवन है कि पहले तो एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, इसको गिवन में लिख लेंगे हम, एंगल C 90 डिग्री है, AM इज इक्वल टू CM है, और सॉरी AM इज इक्वल टू BM है, और CM इज इक्वल टू DM है। प्रूव क्या करना है, ये आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि क्या प्रूव करना है। हम सीधे प्रूविंग में आते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। दोनों ट्रायंगल्स में क्या है आपके पास, पहली कंडीशन तो ये है कि AM BM के इक्वल है, CM DM के इक्वल है, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये DM है। अगर यहाँ देखें तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। तो कौन सी कंडीशन हमारे पास आ रही है, कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइड एंगल साइड। सो बाय SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। सेकंड प्रूव करना है आपको, एंगल DBC राइट एंगल है, राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अभी हमने जो प्रूविंग की थी वो की थी कि ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अगर ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब CPCT से इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल आएंगे। तो एंगल AMC एंगल BDM एंगल ACM एंगल BDM के इक्वल आ जाएगा। तो भाई CPCT एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। ठीक है, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये देखिए इस तरह की शेप है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस केस में इक्वल आते हैं, जब ये दोनों लाइंस क्या हों, पैरेलल हों। तो इसका मतलब ये और ये AC और BD क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल। दिस इंप्लाइज दैट AC इज पैरेलल टू BD। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल आते हैं तो देखिए इस तरह की शेप बन रही है। तो यहाँ पे ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, उनका सम 180 होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ACB आपको कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में दिया है राइट एंगल एट C, यानी कि C 90 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा, एंगल DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। DBC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये माइनस का साइन है, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो क्या आ गया, राइट एंगल आ गया। दिस इंप्लाइज दैट एंगल DBC इज राइट एंगल। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB।
ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। BC क्या है दोनों में? कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन है, ठीक है। और देखिए एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, अभी हमने प्रूव किया हुआ है। एंड द थर्ड वन, अगर हम यहाँ से देखें, हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या प्रूव किया था कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट थे तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल थे, यानी कि ये भी तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD बाई CPCT because triangle AMC is congruent to triangle BMD, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए साइड एंगल साइड बाई SAS रूल triangle DBC is congruent to triangle ACB, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट प्रूफ बचा हुआ है, उसको देखते हैं। लास्ट आपको दिया हुआ है कि CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो कैसे करेंगे? अब जब हमने प्रूव कर दिया था कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, ठीक है ना। ये दोनों बड़े ट्रायंगल्स हमने जो लिए थे, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो उनमें ये दोनों साइड्स भी होंगी, तो ये दोनों साइड्स क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। अब CD को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस DM इज इक्वल टू AB, और यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि CM और DM एक दूसरे के इक्वल हैं। कंडीशन क्या लेनी है, CM हमें चाहिए, तो हम DM को किससे रिप्लेस कर देते हैं, CM से रिप्लेस कर देते हैं। तो हो जाएगा CM प्लस CM इज इक्वल टू AB बिकॉज DM इज इक्वल टू CM, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM इज इक्वल टू AB, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।